संसद का मानसून सत्र चल रहा है और लगातार दूसरे सप्ताह भी विपक्ष विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा करता हुआ दिख रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में संसद पहुंचे। वहां परिसर में वो दान पात्र लेकर जमीन पर बैठ गए, जिसके बाद राहुल गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों ने उनके दान पात्र में रुपए डाले। बाद में कुछ सपा सांसदों ने पप्पू यादव को चारों तरफ से ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी चोर को पकड़ रहे हों। वहीं पूर्णिया सांसद हाथ जोड़े खड़ा रहे। दरअसल पप्पू यादव विपक्षी सांसदों के साथ अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी का प्रतीकात्मक विरोध कर रहे थे। अब विपक्ष के इस अजीबोगरीब विरोध पर राजनीति तेज हो गई है और भाजपा ने इसे सनातन विरोधी और मजाक उड़ाने वाली हरकत बताया, जबकि कुछ साधु संतों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया है। मामले में भाजपा के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय की सांसद गिरिराज सिंह ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वाली हर दोषी को कानून सजा देगा, लेकिन इसकी आड़ में सनातन को निशाना बनाने वालों का असली चेहरा आज उजागर हो गया। साधु संत का वेश बनाकर चोरी का घटिया नाटक करना इनकी नफरती सोच का प्रमाण है। जो कल तक भगवा को बदनाम करते थकते नहीं थे, आज वही राम मंदिर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाकर सनातन को नीचा दिखाने पर तुले हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ने पहले भी आपत्ति दर्ज कर चुके हैं कि मकर ध्वज पर इस ढंग का काम नहीं हो। अब और आज जो घटना घटी है, ये केवल सपा और पप्पू यादव और कांग्रेस ये सोची समझी रणनीति के तहत भारत के सनातन के साधु संतों को दिखाया गया चोर के रूप में। ये क्या सोची समझी रणनीति है? अपमानित करने का नहीं है तो और क्या है? यही कांग्रेस कभी कहा था कि आतंकवादी हिंदू। आज सदन के बाहर इस तरह की घटना, ये देश अब इसको नहीं बर्दाश्त करेगा। अखिलेश यादव समझते हैं कि हम सनातन को अपमान करेंगे। चोरी किया कर्मचारियों ने जेल में है और आप सनातन को गाली देंगे, भगवा को गाली देंगे। वहीं लोकसभा की कार्यवाही के दौरान भी विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद से अनुपस्थित होने का मुद्दा बनाया और कहा कि उन्हें सदन में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब दें। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पप्पू यादव समेत विपक्ष के सांसदों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आप लोगों को जनता ने उनके हित में काम करने के लिए चुनकर भेजा है, लेकिन आप लोग तरह तरह के कपड़े पहनकर सदन में आती हैं और अलग अलग हरकतें करती हुई हंगामा करती हैं। ये सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन माननीय सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई माननीय सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई
आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।